नमस्कार। सबसे पहले क्लाउन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं विश्वनाथ कुलकर्णी जी हैं, जो हिंदू जनजागृति समिति के हैं, और दूसरे हैं अतीक अंसारी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। विश्वनाथ कुलकर्णी जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी प्रकरण में जो व्यास जी के अंदर नीचे एक मंदिर था जिसपे पूजा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, इसको लेकर के बड़ा तनाव का माहौल चल रहा है हिंदू मुसलमानों में। क्या है ये पूरा मामला? नहीं, इसमें तनाव का कोई बात कुछ है नहीं। मुख्य रूप से ये मुद्दा जो है वो ये न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय है। और 1993 तक वहाँ तय खाने में पूजा होती थी, बिना किसी लिखित ऑर्डर के। केवल एक मौखिक बात करके मुलायम सिंह सरकार ने इस पूजा को बंद करवा दिया। जो हिंदुओं का एक मूलभूत अधिकार था पूजा करने का, उसे किसी लिखित ऑर्डर के बिना ही बंद करवा दिया। तब तो कुछ तनाव हुआ नहीं, तब तो कुछ इस प्रकार से बातें हुई नहीं, उसको तो वैसे स्वीकारा गया। 30 साल से ये पूजा बंद थी। अब कोर्ट में जाके ऑफिशियली कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, उसका पालन हो रहा है, तो तनाव की बात क्या है? क्योंकि देश में रहने वाले सब लोग तो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानते हैं तो फिर उसमें तनाव आने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। केवल कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है तो हिंदू कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। किसी पर अन्याय हुआ है, किसी का अधिकार छीन लिया गया है तो बात अलग होती है। अभी तो यहाँ न्याय की बात हुई, तो इसमें तनाव होने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अतीक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। विश्वनाथ जी, कुलकर्णी जी जो बात कर रहे हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं चूंकि उसका एनी आई विटनेस हूँ, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। सैकड़ों बार उसमें नमाज पढ़ी है मस्जिद में। तो जहां तक उसमें 93, ये एक नई बात सामने आई है। अभी दो बातें इन्होंने कही हैं कुलकर्णी जी ने। तो कुलकर्णी जी की एक बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि मामला न्यायालय में चल रहा है। और ये तो मैंने बहुत पहले डिबेट्स में बार बार कहा कि अगर कोई विवाद, पहले तो विवाद का उत्पन्न होना ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। दूसरी बात ये कि अगर हो गया है तो इसको न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिए दोनों पक्ष को, और जो न्यायालय आदेश करे उसे मान लेना चाहिए। और मेरी ये बात हवा में नहीं है। इसके पहले मैंने एक बात डिबेट पे कही भी थी कि इस अयोध्या के मामले में भी हमारा कमिटमेंट था कि मानेंगे। फैसला बड़ा अजीबो गरीब आया, लेकिन उसको मान लिया चुपचाप से। उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आ जाता हूँ ज्ञानवापी पे। अभी 2-3 दिन से ये बात जो कही जा रही है कि वहां 93 तक पूजा होती थी। वस्तु स्थिति ये है कि मस्जिद के नीचे तहखाना है, 3 पार्ट में है। दक्षिणी पश्चिम साइड का जो तहखाना है और जिसका दक्षिणी हिस्सा इधर आपके विश्वनाथ मंदिर की तरफ खुलता है, उसकी हकीकत ये है कि उसमें व्यास जी जो हैं उनका साल में एक बार उनकी एंट्री उसमें होती थी। उस तहखाने में वो बांस बल्ली वगैरह कुछ रखते थे। और वो एक कोई समय होता था, शायद नवान का पाठ होता या कोई एक धार्मिक अवसर होता था, उस समय वो तहखाना खुलता था। और प्रशासन के अधिकारियों के मौजूदगी में, मस्जिद कमेटी के मौजूदगी में मजदूर जाता था, अंदर से बांस बल्ली निकाल के लाता था। बाहर ये मस्जिद के पश्चिम साइड में अपना कुछ पंडाल वगैरह लगाते थे, नवान पाठ कराते थे, जो भी धार्मिक रिचुअल्स थे उसको करते थे। और फिर वापस वो बांस बल्ली उसमें रख दी जाती थी। तहखाने के अंदर पूजा होती थी। ये जो नैरेटिव खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बड़ा चौंकाने वाला या बड़ा अजीबोगरीब है। ऐसा नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, कोर्ट का आदेश। तो आदेश आदेश होता है, लेकिन कभी कभी आदेश की शक्ल बड़ी अजीबोगरीब होती है। महीनों से, कई महीनों से ये मामला कोर्ट पे लंबित था। और ठीक उस वक्त ये आदेश हुआ। 1 घंटे के बाद जज साहब को रिटायर होना था, चलो उसमें भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन 7 दिन का समय दिया जज साहब ने उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए। और 7 घंटे नहीं लगाया गया, फौरन क्रियान्वयन हो गया। तो बहुत सारे विवाद अदालतों में चल रहे हैं जिसमें डिले की कोई इंतहा नहीं होती। और यहाँ इतनी तत्परता कि विपक्षी को कुछ करने कराने का भी मौका ना मिले। कोर्ट का कानून है, आपके खिलाफ कोई फैसला होता है, आपको ऊपर जाने का अधिकार होता है, आपको समय मिलता है। कुछ नहीं हुआ। आज फैसला हुआ और 7 दिन का समय दिया गया था, 7 घंटे के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट करा दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये तरीका, ये फला चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन उससे हट के अगर हम कहें तो ये विवाद, और आपने कहा तनाव, तो ऐसा तो जो कुलकर्णी साहब कह रहे हैं ये हम भी सहमत हैं कि शहर एकदम सामान्य रूप से चल रहा है। और ये भी सुन ले कि शहर नहीं, देश सामान्य रूप
हाँ, इस तरह की चीजें पैदा होंगी, बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए विचलन होगा, लेकिन ये यहाँ एक साथ रहते आए हैं, एक साथ रहेंगे और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते आए हैं सदियों से, भाईचारा रहा है, भाईचारा बना रहना चाहिए, मैं ये कहूंगा। अब अगर किसी एक तरफ से, मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी की तरफ से इस तरह की कोई हरकत होती है और भाईचारा बिगड़ता है तो अफसोसनाक होगा, और क्या कह सकते हैं। लेकिन ये बार बार कहना कि वहां 93 तक पूजा होती थी, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अंदर उस तहखाने में पूजा कहीं नहीं होती थी, इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूँ। आगे बोले। अतीक जी, हम दो बातें अतीक जी, हैं। हम ये जानना अगर पूजा चाहते नहीं हैं। होती थी, जी जी जी, मैं अतीक जी से भी एक इसकी बात कहना चाहता हूँ। अगर पूजा नहीं होती थी तो वहां जी, फिर मूर्तियां कैसे मिल गई? वहां तो विष्णु जी की मूर्ति मिल गई है, वहां गणेश जी की मूर्ति मिल गई है, अगर वहां मेरा एक मूर्तियां कहाँ निवेदन से है आई? जी जी, कुलकर्णी जी, एक मेरा मैं एक मैं निवेदन। पूर्ण करता हूँ। आप पूरी करें, पूरी हाँ, करें, पूरी करें, पूरी करें। पहली बात तो यह है कि 93 से पूजा जो होती थी, और हम्म, उसको तो किसी लिखित ऑर्डर के बिना उसको मान लीजिए उसको बंद करवा दिया गया है। हम्म, अब 30 साल तक हिंदू समाज संयमी रहा, ना उसका हम्म, हमारे में कुछ आक्रोश हुआ, ना कुछ धरना प्रदर्शन हुआ, ना कुछ तनाव हुआ। और हम्म, अभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने ये हम्म, बताया कि यहाँ पूजा शुरू की जाए, और वहाँ ऑफिशियली एएसआई का, जो भारत सरकार का ऑफिशियल बॉडी है, उसने सर्वे किया है, और फोटोग्राफी हुई है जिसमें फोटोज आए हैं। ये तो कोई प्रमाण उसको मानने का, ठुकराने का कोई बात है नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा सकते हैं। मूल मुद्दा क्या है कि जैसे हिंदू समाज अन्याय होने पर संयम रखता है, तो संयम रखने की बात क्यों नहीं हो रही है? और अन्याय की तो बात है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया है इस दृष्टिकोण से। और जो ये बात कह रहे हैं कि पूजा होने का कोई वहां पर बात नहीं है, तो मूर्तियां जो मिल रही है उसका उत्तर क्या है, इसके बारे में भी बताना चाहिए। उत्तर दूं? हाँ जी जी जी, सुनिए। बिल्कुल बताएं। हाँ, ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें आज के दौर में मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ कहा सुना जाता है, बहुत अजीबोगरीब टाइप की मीडिया हो गई है। ये जो फोटो दिखलाई जा, मैं एक वास्तविकता आपको बतलाऊं। मस्जिद के पास कुछ प्रॉपर्टी जिसमें इनके मस्जिद कमेटी के किराएदार थे जो मूर्ति गढ़ने का काम करते थे, छोटी छोटी मूर्तियां बनाते थे और दर्शनार्थी आते थे, उनका कारोबार चलता था। वो अपने मलबे ले जाकर के मस्जिद के बाहर, वहां पे मलबा पड़ा हुआ है, उसमें वो ले आके फेंक देते थे। वो पड़ा रहता था। बैरिकेडिंग हो गई जब से, सारी चीजें बंद हो गई और वो सारे किराएदार भी अब चले गए। ये बार बार इसको, ये तो मीडिया का गढ़ा हुआ एक मिथ है, ये प्रिंट मीडिया खास तौर से वो तमाम मूर्तियां वगैरह दिखला रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कुलकर्णी जी कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है मीडिया और नहीं जो ऐसा कोर्ट का, दिखा रहा है, सुनिए ऐसा का एक बात, रिपोर्ट एक आप बात पढ़िए, मेरी बात ऐसा पूरी के हो रिपोर्ट जाने में दो। आया है। हाँ मेरी बात सुन ले। रिपोर्ट में आया, वही मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट में जो आया है और आदेश जो आया, दोनों में आपको बड़ा विरोधाभास मिलेगा। जरा उसकी गहराई में जाए, नंबर एक। नंबर मूर्ति दो, मूर्ति के बारे में। समय सुने, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पहले तो उन दोनों में देख लीजिएगा, बड़ा विरोधाभास मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, 7 घंटे के अंदर क्रियान्वयन हुआ, 7 दिन का समय दिया गया था। इतनी उजलत कहां से थी? बहुत से केस है, बड़े लंबित हैं, बरसों कोर्ट को समय नहीं मिल रहा है सुनने का। 7 दिन का समय दिया गया, 7 घंटे के अंदर उस पर अमल दरामद हुआ। कहाँ जाता? एक चीज। दूसरी चीज, विरोध। आपने बहुत संयम बरता, तो मुसलमान संयम कहाँ नहीं बरत रहा है ये बताएं। कल और परसों और आज के बीच में क्या किया है मुसलमान ने? अदालत ही तो गए हैं। तो क्या अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन नहीं करेगा मुसलमान? अदालत तो गए हैं, लेकिन और कहाँ निकले? कहीं सड़क पे आए हैं? कोई प्रदर्शन अतीक किया जी, है? हाईकोर्ट ने अदालत में आपके जाने के बाद उसको तो निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने तो माना नहीं आपकी बात कि पूजा वहां बंद कर दिया जाए। 6 फरवरी तक तो पूजा चालू तो ही है। ये हाईकोर्ट जाने। हम हाईकोर्ट पे तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो ये आरोप लगाया गया कि संयम बरतें, तो मुसलमान क्या संयम नहीं बरत रहा है? क्या किया है मुसलमान ने बताएं बताइए तो। आज की डेट में? सड़क पे आया है? हाँ, अगर उन्हें लगा कि एक चीज थी जो हमारे अब उसके अंदर, तहखाने के अंदर पूजा होने लगी जो नहीं होती थी, कभी नहीं होती थी तहखाने के नीचे पूजा, और वो एक आदेश के तहत, आदेश कैसा था पता नहीं, वहां होने लगी, तो एक सदमा तो होगा ही। तो मुसलमानों ने सिर्फ बंद किया और अपने घरों में बैठ रहे, अपनी मस्जिदों में जाके दुआ खानी की। इसमें यह कहा जाए कि संयम नहीं बरत रहे हैं, ये कहां से संयम नहीं बरत रहे भाई? क्या किया मुसलमान ने? नहीं कुछ किया नहीं। अभी वहां तो 6 गुना नहीं ज्यादा, तो आपने 3000 जब लोग कहा वहां कि हिंदू नमाज सही, पढ़ने आए।
नहीं, आपने कहा कि हिंदू संयम बरतता है, मुसलमान संयम नहीं बरत रहे हैं, तो संयम ना बरतने का कोई एक उदाहरण कल परसों आज के अंदर का बताए ना आप। नहीं, हम तो ये बात तो कहाँ कह रहे कि संयम बरतना आवश्यक है। आज हाँ जो ठीक। कहा जा रहा है कि तनाव का वातावरण है, आज जो बताया हाँ। जा रहा है कि हाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, 6 गुना ज्यादा लोग वहां नमाज पढ़ने, जो कभी भी नहीं आते थे। 3,000 हम्म। 2,000 से ज्यादा लोग वहां नमाज पढ़ने कभी नहीं आते थे, अभी अचानक आने लगे हैं। इसके पीछे क्या इरादा है मुझे नहीं पता है। कुछ डर दिखाना है, कुछ भीड़ दिखाना है, ऐसे में जो कुछ कहना नहीं है, लेकिन विश्वनाथ जी, समझने की हम बात आपको यह है कि इंटरप्ट कुछ करें। न्यायालय हाँ, ने दिया हुआ निर्णय का पालन तो हो, इस दृष्टिकोण से सभी ने विचार करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय हुआ है 30 साल से, उसको न्याय मिला है, उसको आसानी से स्वीकार करना आवश्यक है। जैसे 500 साल हमने संयम रखा, 500 साल हमने संयम रखा और उसके बाद न्यायालय प्रक्रिया का पालन करके ही मंदिर का, वहां राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन उसके 8 दिन के बाद ही 18 जगह पर वहां पर अटैक हुए, यात्राओं पर, सभी जगह पर जय श्री राम कहने पर अटैक हुए। ये भी बातें हो रही है। इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि सभी बातें न्यायालय के अनुमानन से, उनके आदेश से ही हो रही है, तो सभी ने संयम रखना आवश्यक है, उसको स्वीकारना आवश्यक है। यही बात देखिए है। अतीक जी, हम एक सवाल जी। अतीक जी हम एक सवाल हाँ करेंगे कि जो जी जी जी। ज्ञानवापी मस्जिद और जी। विश्वनाथ मंदिर जो बवाल चल रहा है, जिसमें यह है कि भाई मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, उसका जर्रा हम्म। जर्रा ये बोल रहा है कि ये मंदिर का ही पूरा भाग है। इस पर आप क्या अच्छा। कहना चाहेंगे? 2 टूक शब्दों में बताइए। हाँ, दो टूक में बता रहा हूँ। बहुत साल तक ये कहा गया कि रामचंद्र जी वहां पैदा हुए, कहा गया था कि नहीं, और सर्वे सर्वे भी हुआ कि नहीं, और सर्वे में क्या निकला और कोर्ट ने क्या लिख के जजमेंट दिया ये बताएं आप। वहां ये लिख के 50 साल चला मुकदमा, 1000 पन्ने का फैसला, और उसमें कोर्ट ने ये स्वीकारा कि कहीं भी यहां मंदिर पाए जाने के आसार नहीं मिले। बावजूद इसके आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दी गई। क्या किया मुसलमान ने? सबर किया कि नहीं किया? आप बताएं मुझे कि नहीं, वहां ये हुआ है कि नहीं। अब यहाँ एक ज्ञानवापी एक की बात, जर्रा जर्रा, ज्ञान। सुने मेरी बात अब पूरी होने दे। अब यहां जर्रा जर्रा चीख चीख के बोल रहा है, किसको सुनाई दे रहा है? जिसे बनाना है उसे दिखाई दे रहा है। जर्रे जर्रे में मंदिर तोड़ के बनाया गया मंदिर, तो वहां भी तो हुआ फैसला, सर्वे हुआ था वहां ये पे, ये फैसला ये किया जो था कोर्ट वीडियो ने। ये वीडियो जो दिख रही है आपको, अतीक जी, हाँ ये वीडियो क्या बोल जी, रही है? ये वीडियो जो आपको दिख रही है, मैं ये बता रहा वीडियो हूँ। क्या बोल रही है? नहीं नहीं, मैं बता हाँ, रहा हूँ। अभी इसके पहले वहां पे ये अंदर देखिए, ये सर्वे वीडियो हो रहा देखिए, था। ये बाहर का पहले अरे देखिए। सुनिए मेरी, ये हम्म, अब देखिए ये ऐसा देखिए, है ना कि ये सब विषय ये सब विषय ऐसे है ना कि इस तरीके से एक डिबेट में ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, शैलियां होती है अलग अलग युग की। इस युग में किस जी। शैली में निर्माण होता था, ये मुगल शैली है, ये फला शैली है, ये फला शैली है, ये पाश्चात्य शैली है, ये शैलियां होती है निर्माण की। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, पहले उसका जवाब दे ले आप लोग। सर्वे हो रहा था इसके पहले कमीशन, और कमीशन हो रहा था, कमीशन के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने बाहर से अदालत में फोन किया एक सीनियर वकील को। सीनियर वकील साहब ने जाके कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। मस्जिद पक्ष को बुला के ना पूछा गया, ना सुना गया, ना उन्हें उसकी नोटिस दी गई। वहां से डायरेक्ट जज साहब ने आदेश कर दिया वजू खाना सील कर दिया जाए। ये तो हुई न्यायिक प्रक्रिया। अजीबो गरीब के दौरान कमीशन कोर्ट से आदेश हुआ कि वजू खाना सील कर दिया जाए। अच्छा, किस लिए सील कर दिया जाए? वजू खाने में ये जो चित्र आप दिखा रहे हैं ना वीडियो में, ये जी। पता नहीं किसका ये, हाँ ये, इसमें 4 इंच डायमीटर का, लगभग 4 फीट ऊंचा एक एक आकृति, हम उसको कहेंगे एक आकृति है, जिसे हमने फव्वारे की शक्ल में देखा। उसको शिवलिंग बताया जाने लगा। मैं दूसरे धर्मों का आदर करता हूं, मुझे अफसोस हुआ कि ये एक तरीके से महादेव का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, एक फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं। तो अब उसमें भी शिवलिंग दिखने लगा। हिप्नोटिज्म एक शब्द है, अगर किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए। मैंने एक सवाल किया, वो सवाल अभी अनुत्तरित रह गया कि क्या वहां आसार, क्या वहां कोई सबूत मिला मंदिर का, राम मंदिर पे अयोध्या में? नहीं मिला, कोर्ट ने लिख दिया। बावजूद इसके, देखिए लेकिन मैं बात को यही समाप्त करूं अगर, तो ये कह के कि अगर विवाद खड़ा हो गया है तो हमारे इस डिबेट से तो हल नहीं होना है, एक मैसेज जाना है। और मैसेज मेरा ये है कि दोनों पक्षों को बड़ी शांतिपूर्वक उठा के अदालत, हालांकि अदालत के इस तरह के फैसलों ने भी मायूस किया है, जिसके मैं उदाहरण बार बार पेश कर रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके, अब इसे चाहे हमारी शराफत कहें, मजबूरी कहें, संयम कहें, जो चाहे सो नाम दे दें, लेकिन हम यही कहेंगे और हम इसी मानसिकता के हैं कि दोनों पक्षों को अदालत के हवाले करके शांत हो जाना चाहिए।
भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहिए, सड़क पे फैसला नहीं करना चाहिए। और अभी आपने नहीं, कहा बहुत कि अच्छी यात्राओं पे हमले बहुत हुए अच्छी तो बात करें अतीक जी। हाँ, आप एक बात जैसी और, सोच करती इसमें अतीक जी एक केवल आपसे मुद्दा हाँ पूछना बताएं चाहता हूँ केवल जानकारी के जी, लिए। बताएं अगर बताएं बताएं। आप तो कह रहे हैं कि वो जो आकृति जो दिख रही है वो तो एक फाउंटेन है, फव्वारा है, और उसको शिवलिंग कहना गलत बात है, ठीक है। जी अब मेरा आपसे ये सवाल है जी कि जैसे सर्वे की मांग हुई तो उस हाँ सर्वे की यानी उस फव्वारे की, तथाकथित फव्वारे के सर्वे की भी मांग हुई। वाराणसी हाँ ठीक, हाईकोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया, फिर हाँ अंजुमन इंतजाम आगे गए, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाँ उसका ऑर्डर दे दिया, और अभी जी सुप्रीम कोर्ट में वो आगे चले गए कि इसका सर्वे न हो। अब 19 हम्म, मई को उसको स्टे लाया, अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ। अगर ठीक है, आपको गारंटेड है, 100% आपको हाँ पता है कि वो तो एक फाउंटेन है, तो हम्म, बार बार आगे आगे जाकर उस सर्वे पर पाबंदी लाने के पीछे क्या इरादा है, क्या डर है इसके पीछे, क्यों वो मैं डरते बता हैं? दूं आपको एक तो क्या डर है, सामने में आ यानी जाए, वो, मान लीजिए फाउंटेन है, घोषित हो गया तो मुद्दा समाप्त हो हाँ जाएगा, लेकिन उस पर हाँ सर्वे हाँ पर स्टे लाने के लिए हाईकोर्ट जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, उस पर स्टे लाना, क्यों डर रहे हैं? हम्म, ये जो बार बार कोर्ट में जाने के कारण ये शंका और बढ़ रही है कि हाँ जरूर ये शिवलिंग हो सकता है। तो अंजुमन शंका इस्तेमाल बढ़ ने रही है ना। सुप्रीम कोर्ट से बाहर सुनिए मेरी आकर, मैं बात, ये कहता हूँ, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हो जाने दीजिए जी सर्वे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो कहाँ, सच सामने आ जाएगा। हेलो, मान लीजिए फाउंटेन ही है तो सामने आ जाएगा, डरने की बात क्या है? बार किसी बार उस पर एक स्टे लाने के पीछे वजह क्या है, वे आपने खुलकर सामने स्पष्ट करना आवश्यक है। शक यहाँ पैदा होता है कि मेरी उम्र 68 साल है और मैंने लगभग जी 45 साल उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, ऑन एंड ऑफ, ठीक। और अपनी आंखों से मैंने देखा उसे फवारे की शक्ल में। जब एक फवारे को शिवलिंग कहा जाना लगेगा और उस पर इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो एक शंका पैदा सर्वे पर होगी। रोक क्यों है? एक, सुनिए सुनिए मेरी बात, सर्वे पे रोक नहीं सर, आप दरखास्त देते हैं अदालत में किसी बात का, उसका विरोध करने का हमें नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार है, और हम उस अधिकार का पालन करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। वहां पुजारी कितने नहीं आने नहीं। लगे हमें कोई परवाह, सुने मेरी बात, वहां जी पुजारी कितने आने लगे हमें कोई परवाह नहीं। वहां नमाजी उत्सुकतावश ज्यादा आ गए, आपको उसको लेके इतराज, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसके पहले भी मैंने एक पत्रकार से कहा था कि समाचार ये नहीं है कि यहाँ नमाजी ज्यादा आ गए, समाचार ये है कि मेरे एक इशारे पर वापस भी जा रहे हैं। तो वहां अगर पूरे शहर में एक सनसनी फैल गई कि वहां पे मस्जिद के नीचे पूजा होने लगी, उत्सुकता पैदा होगी कि नहीं एक आम इंसान के, वो उधर का रुख करेगा कि आज हम भी चले वहां नमाज पढ़ें। अगर वहां संख्या बढ़ गई तो आपको ये भी लग रहा है कि संख्या बल दिखाया जा रहा है। अभी आपने एक बात कही कि यात्राओं पे हमले हुए, आप जाके उन खबरों को जरा पीछे से खंगाल लीजिए कि कितनी मस्जिदों के ऊपर चढ़ के राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए, भड़काऊ नारे लगाए। ये क्या कर रहे हैं? ये हमने आपसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और हमें ये भी पता है कि उसका अंजाम क्या होना है। ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ी सदाशयता से ये बात निवेदन कर रहा हूँ कि, और जो बात मैंने कही वही मेरी आखिरी बात होती है हमेशा, कि दोनों पक्षों को ये चाहिए कि अदालत के हवाले करके खामोश बैठ जाएं। अदालत पे भरोसा करना, अब उसे चाहे हमारी मजबूरी कहें या शराफत कहें या जो भी कहें, मजबूरी कह लें, ये अलग बात है कि बार बार अदालतों से इस तरह के फैसलों ने हमें उनके विश्वास को तोड़ा है। हमारे बावजूद इसके हम जाएंगे कहाँ, हम कहाँ जाएंगे? अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं कुलकर्णी जी, बड़े आदर के साथ, कि ये जो हमने एक डिबेट में ये बात कही थी कि इस फैसले के लिए क्या आधार आप पसंद करते हैं, क्या आधार तय किया आपने? 3 आधार हो सकते हैं, या तो आप इसे इतिहास के आधार पर तय करें, या इसे आस्था के आधार पर तय करें, या इसे कानून के हवाले करें। तो आस्था के आधार पे अभी पूरी तरह से वो समय नहीं आया है, बहुत करीब है कि आस्था की बुनियाद पे फैसले होने लगे, इसलिए कि अभी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उधर की तरफ बड़ी तेजी से अग्रसर है। तो चलिए आस्था को किनारे कीजिए, आप आ जाइए इतिहास पे। जो इतिहास को आप कुरेद रहे हैं, तो मैं आपसे मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि कहाँ तक का इतिहास लेंगे आप? केवल औरंगजेब तक का, या उसके पीछे भी जाएंगे? उसके पीछे जाएंगे तो बड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। ये इतिहास की कब्रें खोद करके और विकास का रास्ता और भविष्य का रास्ता तलाशने का जो प्रयास है, बड़ा दुखद है। इसलिए अब एक ही बात बचती है कि अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाए। अजीबोगरीब फैसले होते हैं, हुआ करें, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम अदालत को फेवर करते हैं, पर्सनली ये मेरी अपनी राय है और सबको मेरा यही संदेश है, हिंदू को भी और मुसलमान को भी। इसलिए कि इसका जो रिजल्ट दिख रहा है, हम लोग बड़े प्यार से, बड़ा प्यारा देश है हमारा, बड़े प्यार से एक साथ हिंदू मुसलमान मिल के रहते आए हैं, बड़े प्यारे रिश्ते रहे हैं।
हमें वो रिश्ते छिन्न भिन्न होते दिखाई देने लगते हैं। इस बात की आशंका मुझे डराती है कि हमारे ये भाईचारा हमारा कहीं इसका ताना बाना बिखर ना जाए, हम इस बात से डरते हैं। मंदिर और मस्जिद इसके लिए जिम्मेदार अतीक जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार है या फिर? अशोक जी एक ही मिनट, मैंने सबसे पहले तो देखिए कुलकर्णी जी एक बात, लेकिन मैं सुनिए कुलकर्णी जी प्लीज, मैं ये क्लाउन जी की एक बात का जवाब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए ये सरकारें होती हैं। अब जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला एक बार मायावती के कार्यकाल में आया था, इनके दौर में, और मायावती ने ये कह दिया था कि 50 करोड़ की लाठी मंगा के रख लिया है। वो फैसला आना था, बड़ा सेंसिटिव मामला था, पूरे मुल्क में सेंसेशन फैला हुआ था। और हमें याद है अच्छी तरह से, किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि अपने घर की खिड़की से बाहर झांक ले, बड़े आराम से वो फैसला आया और फैसला गुजर गया। तो आपके बात का जवाब ये है कि इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। सरकार चाह ले अगर, तो किसी की मजाल नहीं है कि सड़क पे अशांति पैदा कर दे, लेकिन अगर सरकार उसको कहीं से कोई राजनीतिक लाभ मिलना है कोई एक काम करने से और वो करे, तो हम आप क्या कर सकते हैं? जहां रहा सवाल अवाम का, तो अवाम कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वो लाखों और करोड़ों की संख्या होती है, उसमें उतनी तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। 18 से 25 साल का एक वो तबका होता है जिसे हम बगैर हैंडल और ब्रेक की गाड़ी कहते हैं, जो अपने बाप के काबू में नहीं होता है। इन सब का इलाज सरकार है। सरकार की मंशा साफ हो, कहीं कुछ नहीं होना है, लेकिन सरकार की मंशा में अगर कहीं खोट हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, ये संभव है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों तरफ के समाज के जिम्मेदारों की बनती है, चाहे उन्हें धर्मगुरु कह लें, चाहे उन्हें समाज सेवी कह लें, चाहे उन्हें बुद्धिजीवी कह लें, या उन्हें पॉलिटिकल लीडर कह लें। तो उसमें सबसे ज्यादा गंभीर जिम्मेदारी बनती है दोनों तरफ के धर्मगुरुओं की। वो एक टेबल पे बैठे, बात करें और कुछ देने और कुछ लेने की बात करें, बीच का रास्ता निकालें, तो शायद ये समाज बच जाए और एक बहुत बड़ा उपकार हो समाज के ऊपर। बीच का रास्ता निकालें, और दोनों जब बाहर निकलेंगे तो दोनों विजयी के रूप में निकलेंगे। अखाड़े पे कुश्ती होती है, बराबर पे छूटती है, रेफरी दोनों का हाथ उठा देता है, दोनों विजयी मानते हैं अपने को। टेबल टॉक करें, टेबल टॉक अगर संभव है तो टेबल टॉक करें, वरना अदालत पे छोड़े, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की है, सीधे सीधे। मैं मानता हूँ तो सही कही है, लेकिन कहीं कहीं कल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कानून के पन्नों को तो जला देना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ न कुछ तो बातें होनी चाहिए, इसका खंडन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। वहां जूनागढ़ में तारिक रजा दिया कि अभी तो कुत्तों का जमाना आ गया, आगे जाके हमारा जमाना आएगा, ऐसे भी भाषण हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको हेड स्पीच में नहीं लेता, और सुप्रीम कोर्ट तो सुरेश चौहान के और इनके भाषण को हेड स्पीच में लेता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस प्रकार की भी बातें हो रही है क्या? इनको भी किधर किधर तो सही दिशा में लेकर जाने का भी एक कर्तव्य समाज का है, इसका भी भान हो तो ही तो भाईचारा बना रहेगा। जैसे 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया और हिंदुओं को अपने मंदिरों के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया गया, जो मूलभूत अधिकार है संविधान ने दिया हुआ। और आज 32 साल से उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऐड कर हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, लेकिन संयम तो रखा है। इस प्रकार की बातें हो रही है कि कानून के पन्ने को तो जला देना चाहिए, लेकिन उसका कोई खंडन नहीं होता। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ अतीक जी, आप समाचार पत्रों के माध्यम से इस बातों का भी खंडन करें कि जमीयत उलेमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इस प्रकार की विधान ना करे कि समाज में तनाव निर्माण हो, और इस बातों को इस दृष्टिकोण से गहराई से सोचा जाए। ये भी एक मेरा आपसे सुझाव है, तो ही तो भाईचारा बना रहेगा। जी चलिए ठीक है। ये जो भाषण किए जाते हैं कि अभी तो कुत्तों का जमाना है, हमारा आप सुनिए मेरी बात सुनिए, बस मुझे 30 सेकंड दीजिए क्लाउन जी। आपने जैसे कहा जमीयत उलेमा का नाम लिया, जमीयत उलेमा हिंद की मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने अदालत के फैसलों पर सिर्फ अफसोस का इजहार किया। हो सकता है किसी सदस्य के मुंह से निकला हो कि ऐसे पन्नों को फाड़ देना चाहिए, तो उसकी तुलना अगर आप गोली मारो सालों को या उस टाइप की हेट स्पीचेस, मैं गिनवा नहीं सकता हूँ जितनी सारी है, सर तन से जुदा को लेकिन भी, उसको भी देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके समाचार पत्रों में से सर तन से जुदा का भी खंडन हो, या आज कुत्तों का जमाना है बाद में हमारा आएगा, इसका भी खंडन हो, ये भी दायित्व हो। देखिए विश्वनाथ जी, अतीक जी एक जर्नलिस्ट है, विश्वनाथ जी अतीक जी एक जर्नलिस्ट है, ये संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, और कौन लोग क्या बोलते हैं इस विषय पर अतीक जी को शायद हमको लगता है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों अतीक जी? नहीं, हम कहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं?
हम इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपने जिसका उदाहरण दिया मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी है, उसमें और उस तरह की जिसे वाकई में हेट स्पीच कहा जाता है, अगर आप एक सुशील मतलब ठीक ठाक आदमी हैं, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे उसको, जिस तरह की जिसे हेट स्पीच कहा जाता है। एक ने बड़े दोनों तरफ है ऐसे लोग, दोनों तरफ चंद लोग हैं जो इस ढंग की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाईचारा कोई चाहता नहीं है। अतीक जैसे लोग भी समाज में हैं। क्लाउन जी, मैं उसमें का प्रवक्ता नहीं हूं कि अगर हमारी साइड से कोई काम गलत हो रहा हो तो मैं उसको सपोर्ट करूं, उसकी एडवोकेसी करूं, उसकी वकालत करूं। मैं उस टाइप का आदमी हूं। अभी कुलकर्णी जी ने जब जो कोट किया, जो मिसाल दी, उसके जवाब में मैंने ये मिसाल दी, ठीक है। और एक चीज, दूसरी चीज ये कि एक बार कोई आया था पत्रकार, हमसे पूछ रहा था, तो हमने कहा कि यार एक बात बताओ, गोली मारो सालों को, उसको मंत्री पद, और एक छोटी मोटी कोई पोस्ट डाल दे सोशल मीडिया पर तो उसके खिलाफ यूएपीए, थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं कुलकर्णी जी। उसको भी जरा सा बड़ी ईमानदारी से सोचने का प्रयास करिए, मेरा निवेदन है आपसे। हेड का डिसीजन है 30 केसेस सकल हिंदू समाज के अगेंस्ट में है। तीस्ता सेटलवाड़ के ट्रस्ट ने किए गए हैं, सभी के सभी, सुरेश चौहान के विरोध में, राजा सिंह के विरोध में, सभी के विरोध में। इतने सारे सरतंज के जुदा के नारे हो रहे हैं, एक भी समाचार पत्र इसके बारे में लिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं मिला एक भी कि ये भी ये गलत है, इसको भी हेट स्पीच के अंदर लेना चाहिए, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे वीडियोज आए हैं सरतंज से जुदा के नारे से, और इस माध्यम से धमकियां दी जा रही है। नुपुर शर्मा की घटना की बात तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन समाचार पत्र कहीं खंडन कर रहा है क्या कि इससे जो है कि तनाव बढ़ रहा है और माहौल खराब हो रहा है, तो इसको भी रोक देना चाहिए, इनको पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी जेल में डालना चाहिए, इस प्रकार के नारे देने वालों को। ये समाचार पत्रों से कोई लिख रहा है तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लिखना आवश्यक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये भाईचारा बना रहेगा। नहीं, मेरी बात सुने आप कुलकर्णी जी, इधर से अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, सर तन से जुदाई वाली बात, हालांकि कई सारी चीजें ऐसी भी आई है मैनिपुलेटेड, खैर मैं उस पर बहस में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इधर से कोई बात ऐसी आई तो इसमें खंडन की जिम्मेदारी तो समाज की बनती है। समाज ने अगर नहीं किया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहां तो सीधे सीधे सरकार पार्टी है। गोली मारो सालों को मंत्री पद उसको देती है सरकार, सम्मानित उसे सरकार करती है। तो एक समाज को सरकार से उसकी तुलना करने लग गया है, तो मुझे बड़ी हंसी आएगी इस पर। ये क्या बात हुई? अब समाज में जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन सब तटस्थ होकर बैठे हुए हैं, किसी ने उसको इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की। गलती भी है, करना चाहिए, मानता हूं। चलिए, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उनकी निंदा करता हूं, लेकिन मेरे इस निंदा करने से जिनको मंत्री पद मिला वहां न्याय तो नहीं हो जाएगा ना। तो वहां तो सीधे सीधे सरकार पार्टी है, उस पर आप क्या कहते हैं? आप बताएं जरा मुझे, बताएं कुलकर्णी जी। देखिए, जो हिंदू समाज की ओर से जो गलत हो रहा है, कार्रवाई तो ओपनली हो ही रही है, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, शुक्रिया, इस बात का शुक्रिया कि आप गलत हो रहा है, न्याय सभी को लागू हो जाए, न्याय तो सभी लागू हो जाए ना इस दृष्टिकोण से। जी, समय की भी थोड़ी पाबंदी, और आप मेहमानों ने बड़ा अच्छी डिबेट किया, और दोनों तरफ से, चाहे कुलकर्णी जी हो चाहे अतीक जी हो, दोनों लोगों ने एक संयमित बातों की यहाँ पे संदेश दिया है कि भाईचारा बना रहे, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस है। क्यों कुलकर्णी जी, क्लाउन जी एक सेकंड, कुलकर्णी जी शायद कहीं कहीं गलतफहमी का शिकार हो गए, उन्होंने कुछ बात ऐसी की हो जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, वरना आदमी अच्छे हैं। जी, नहीं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। जी, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यही चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, जो सरकार की ओर से दिया गया है, वो भी मतलब कानूनी दृष्टिकोण से उसका सोचना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। उसको तो स्वीकारा जाता है, वक्फ एक्ट को स्वीकारा जाता है, 15 सेकंड और माइनॉरिटी आयोग को स्वीकारा जाता है। वहाँ पर तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ कानून गलत है करके। जो अच्छी बातें हो रही है वो स्वीकारी जाती है, जो अपने विरोध में जाता है तो वो कहता है कि कानून है कि नहीं। ये भी बातें हम कहना चाहते हैं। ठीक है, हज यात्रा के अनुदान लेना, ये तो इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं था। हाँ, बोलिए। हज यात्रा के अनुदान लेना इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं है। अरे इस्लामिक कंट्री को छोड़िए, अभी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। एक मौका, ये नहीं कहता कि हाँ कानून तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है। अच्छा कुलकर्णी, अतीक जी देखिए, अतीक जी क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञान सब कह रहे हैं कि हाँ कानून है कि नहीं, इसका डाउट है करके। एक मौका कुछ सेकंड का, हाँ बोलिए, एक मौका कुछ सेकंड का। बोलिए क्लाउन जी, कुलकर्णी जी, अभी आपने कई बार वो वर्शिप एक्ट किया। वर्शिप एक्ट ये था
कि एक हो गया बाबरी मस्जिद, जो होना था हो गया, चलो। लेकिन इसके बाद 1947 में जिसकी जो स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी, ये कानून आया। इस कानून को मैंने माना कि बहुत अच्छा आया है। आप क्या कहते हैं इस पे? अरे ये कानून तो ये गलत है कि हमें तो पता है, हमारे यहाँ तो मुगल आकर गए, हमारे सब मंदिर तोड़कर उन्होंने वहां उनके प्रार्थना स्थल बनाए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं अतीक जी कि हम वो प्रार्थना स्थल जो है वो लाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं फिर बहस लंबी हो जाएगी। उस हर व्यक्ति का कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लेता है। आधा घंटा होगा डिबेट अब बढ़ रही है उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्ञानवापी हमें दे दीजिए, लेकिन मैं कोर्ट में तो जा सकता हूँ। अब कोर्ट में जा सकते। 30 साल से इन्होंने इसी केस से ये लगाया सूत्र कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाधित है, इसे सुना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो ये तो हमारे मूलभूत अधिकार छीन लिया ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप निर्णय दे दीजिए कि ये मंदिर हिंदुओं का है करके, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए तो हमें अलाउ करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ रुके हैं आप कोर्ट में? कहाँ? मुझे ताज्जुब हो रही है आपकी बात सुनकर के। नहीं, किसने रोका कोर्ट में आ जाने को? आप कोर्ट में खड़े हुए हैं, जो फैसला कोर्ट से आप लेके आए हैं पूजा करने का अधिकार, ये कोर्ट ने ही फैसला दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाधित है करके। 30 साल से क्यों इस केस के बारे में ये कह रहे हैं कि इसको सुनना नहीं चाहिए, ये नॉन हियरेबल है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप से बाधित है करके? हाँ, अब आप बहस को हम यही समाप्त करते हैं। भाईचारे की हो जाने दीजिए, कोर्ट में वकालत होने जाने दीजिए, ऐसा सर्वे हो जाने दीजिए, निर्णय हो जाने दीजिए। इसीलिए कुलकर्णी जी लाया गया, इसको क्योंकि सबको भाईचारे की बात पे खत्म कीजिए। अब हम इस डिबेट को यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इसको भाईचारे की बात पे खत्म कीजिए और बाकी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। भाईचारे की बात पे खत्म कीजिए कि हम दोनों कोर्ट जाएं और जो फैसला उसे मान ले और भाईचारा बना रहे। खत्म।